स्वागत है सभी का। देखिए इस वीडियो में हम सीजी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए जीके के 140 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब हम 7 साल के प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे। हर साल जीके का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने कहा कि 140 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के अंतर्गत। आपको फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। उसके अलावा वीडियो में जो भी आंसर हम बताएंगे, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसको भी ध्यान से देखते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं 2025 का, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 3 नदी है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ है इस ऑप्शन में। तो आपको जो नहीं है उसे आपको बताना है, ठीक है। तो जो नहीं है वाला क्वेश्चन होगा उसको आप मार्क करके अच्छे से सॉल्व करेंगे ध्यान से। तो इसमें मानस और लोहित, उसके अलावा सुबनसिरी, ये तीनों क्या है तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। लेकिन जो टॉन्स है ये उसकी सहायक नदी नहीं है और सवाल में पूछा ही नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्शन सी, ठीक है। निम्नलिखित शासकों को उनके कालानुक्रम अनुसार सही क्रम में जमाइए। यहाँ पे शासकों के नाम दिया गया है, इसे आपको सही क्रम में जमाना है। तो देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे आराम शाह, उसके बाद आ जाएगा रजिया सुल्तान, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे बलबन, उसके बाद आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी और 5वें नंबर पर फिर आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आया, बी आया, जो कि यहाँ और यहाँ, डी और ए एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर सी आया, सी इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलिए लोकसभा की सीटों के आवंटन को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कॉलम 1 में राज्य का नाम दिया गया है और कॉलम 2 में क्या है तो लोकसभा की सीटों की संख्या, इसको आपको सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो आप सभी को पता होना चाहिए, 29 सीट। छत्तीसगढ़ में 11 सीट है और महाराष्ट्र में कितना सीट है तो महाराष्ट्र में है 48 सीट और उसके अलावा एक बच गया हरियाणा, तो हरियाणा में है 10 सीट। तो यहाँ पे ए का 4 इसमें और इसमें है, ये और ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ का मतलब बी का 2 इसमें है इसमें नहीं है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथन अजर्शन एवं कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। कथन है यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समाज सुधारकों की सहायता करने की पुरानी नीति छोड़ दी, जो कि एकदम करेक्ट है। कारण दिया है इसका, उनका मत था कि सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह की आज्ञा आदि समाज सुधार के कदम 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख कारण थे। हाँ ये भी सही है। तो अजर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन अजर्शन की सही विवरण है। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध हुए तो आप सभी को पता है, नाभिक, न्यूक्लियस। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पे है तो साल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, इसका हो जाएगा डी। और बाराबती स्टेडियम ये कहाँ है तो ये है कटक में, इसका ए हो जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है तो ये है कानपुर में और अरुण जेटली स्टेडियम ये है दिल्ली में। तो पहले का डी केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, बाकी सभी क्या है एलिमिनेट हो जाएंगे। ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साल्ट लेक स्टेडियम याद रखेंगे कोलकाता और बाराबती कटक और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर और उसके अलावा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, ठीक है। निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण प्राणायाम पर केंद्रित होता है तो इसमें आप लोग याद रखेंगे हठ योग को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया 44, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 44th अमेंडमेंट जो कि कब हुआ था तो इसका सन भी याद रखेंगे, सन भी पूछा जा सकता है, 1978, ठीक है। एनसीएफ 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को एकीकृत करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे महत्व को समझना, मतलब यही पहला हो जाएगा, मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा तो रणनीति विकसित करेंगे, है ना। तो कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा तो अभ्यास करना, है ना।
अभ्यास करना, तो ये आ जाएगा मूल्य आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और चौथे नंबर पे क्या करेंगे, आकलन करेंगे। तो मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आकलन करना, ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। तो पहले कौन आया, ए आया जो कि सभी में है। दूसरे नंबर पे आया सी, तो दूसरे नंबर पर सी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है, तो याद रखेंगे देसी बैंकर, ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। इसे आपको क्या करना है, अरेंज करना है, जमाना है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान है ना। तो राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत पहला ही क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे आएगा भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे आएगा भारत में आर्थिक उदारीकरण लागू होना। और उसके बाद आ जाएगा नीति आयोग का गठन। और फिर लास्ट में क्या आएगा, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। तो पहले कौन आया, पहला आया जो कि इसमें और इसमें है, बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे नंबर पे चौथा आया, दूसरे नंबर पे चौथा इसमें है, सी में नहीं है, ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, एकदम करेक्ट है। यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी करेक्ट है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये इनकरेक्ट है। ये किसका काम है, तो ये है काम किसका, वाइट ब्लड कार्पसेल्स का, WBCS का। ठीक है, तो ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हाँ बिल्कुल, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो 1 2 4 मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, इसे आप लोग याद रखेंगे, ऋजुपालिका, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निर्देश है नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीजन के लिए सही विकल्प चुने। असर्शन है पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब सागर में गिरने वाली सभी नदियां जलप्रपातों का निर्माण करती हैं। अब देखिए ये एकदम करेक्ट है और इसका रीज़न दिया है पश्चिमी घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारा तेज एवं खड़े ढाल वाला भाग है, ये भी एकदम करेक्ट है। मतलब जो कारण है वो भी इसका सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया है, देखिए नीचे दिए गए कथन असर्शन और कारण रीज़न को पढ़कर सही विकल्प चुने। कथन है हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की है, एकदम करेक्ट है। रीज़न है इसका नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कोयला उत्पादक क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, कैसे जमाना है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम, साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा नेवेली, ये हो जाएगा पहला नेवेली जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। उसके बाद सिंगरेनी, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो कहाँ है, तेलंगाना में है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएगा तलचर जो कि उड़ीसा में है। और चौथे नंबर पर आ जाएगा कोरबा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और पाँचवें नंबर पे कौन आ जाएगा, बोकारो जो कि कहाँ है, तो ये है झारखंड में। तो इस हिसाब से पहले आया सी, इसमें और इसमें है, ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे कौन आया, बी सिंगरैनी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। निम्न शहरों को क्रम से रखें वर्ष के अनुसार जहां ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। तो 1896 में एथेंस में खेला गया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला। और 1900 में कहाँ खेला गया था, तो पेरिस में खेला गया था, ये हो जाएगा दूसरा। और 1916 में बर्लिन में खेला गया था जो कि रद्द हो गया था, ठीक है। और 1920 में एंटवर्प में खेला गया था, 1920 में एंटवर्प में, तो ये हो जाएगा चौथा। तो पहले कौन आया, डी आया, मतलब उल्टा DCBA, DCBA मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में खेल शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है,
पेशेवर एथलीट तैयार करना, बिल्कुल नहीं। शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। अगला है केवल शिक्षा पर ध्यान देना। केवल वाला जो ऑप्शन है वो निगेटिव होता है। तनाव कम करना, तनाव कम करने जैसा कोई इसका उद्देश्य या लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये भी हट जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित आदर्श में से कौन सा सही है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ऑप्शन 4 में चारों दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो इसमें ऑप्शन में देखिए केवल 1 2, केवल 1 3, केवल 1 नहीं होगा, केवल 4, क्योंकि चौथा में तीनों दिया गया है। तो यहाँ से चुनेंगे तो ऑप्शन डी को चुनेंगे, ठीक है, केवल चौथा। निम्नलिखित अभिकथन, असर्शन और कारण, रीजन के लिए सही विकल्प चुनें। अभिकथन है यहाँ पे, असर्शन है। एनसीएफ 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यचर्या का अनिवार्य भाग बनाया जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कारण दिया है इसका, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और इसका लाभ कक्षा से परे भी है, जो कि एकदम 100% करेक्ट बात है। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है, मतलब उसका सही कारण है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 2025 में सीजी व्यापम द्वारा डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए जीके के 20 क्वेश्चन हमने देख लिए। अब आगे देखते हैं प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में व्यापम द्वारा पूछा गया जीके का क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैन धर्म के मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आदिनाथ हैं, आदिनाथ पहले तीर्थंकर हुए, ये आ जाएगा चौथे में। महावीर का बात किया जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और जो पार्श्वनाथ है ये थे 23वें तीर्थंकर और अजितनाथ ये दूसरे थे। तो ए का 4 यहाँ है और यहाँ है, बी और सी कट जाएंगे और बी का 2 कहाँ है? इसमें है और इसमें नहीं है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के अभिलेखों में प्राप्त उद्रंग शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कर, याद रखेंगे। और उसके बाद अगला है, ब्रिटिश शासन काल में निम्नलिखित स्थानों में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मुंबई में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्यु दंड दिया गया था? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, काकोरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार द्वारा किसी फसल के समर्थन में की जाती है? तो न्यूनतम समर्थन कीमत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे बोला जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या शॉर्ट में इसी को कहा जाता है MSP, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित को उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें M1 M2 M3 M4 ये ऐसे ही जमेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M1 M2 M3 और M4। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं, शिशु मृत्यु दर IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में खालिस्तान वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को इंगित करता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, 1 वर्ष। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही क्या है? लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये सही है क्या? तो ये सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें, लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। हाँ, ये करेक्ट है। स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है, जी नहीं। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो इसमें 2 और 4 सही हैं, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। संविधान की 3री अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? किसके? तो संविधान की 3री अनुसूची के संदर्भ में बताना है आपको, कौन सा सुमेलित है, मतलब कौन कौन सा सही होगा इसमें, ये बताना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री के लिए शपथ प्रारूप, जी नहीं। संघ के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, हाँ ये करेक्ट है। और एक राज्य के मंत्री के लिए शपथ प्रारूप, ये भी सही है। और संसद के सदस्य के लिए शपथ प्रारूप, ये भी सही है। तो 2 3 4 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जिन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध पदच्युति प्रस्ताव, हाँ। आंतरिक या बाह्य आपातकाल, ये भी करेक्ट है। और संविधानिक संशोधन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या आ जाएगा? दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, किसने दिया था? मेंडलीफ ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं? संक्रमण प्रभावित करेगा और जीवन शैली प्रभावित करेगा, आनुवंशिक विकार भी प्रभावित करेगा, मौन उत्परिवर्तन प्रभावित नहीं करेगा। तो पहला, तीसरा, चौथा किस में है? ऑप्शन सी में है। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? किसके संबंध में? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में। यह सर्दियों में आने वाला पश्चिमी प्रवाह है, जो कि एकदम करेक्ट है। यह जेड धारा से अप्रभावित है, यही क्या है? गलत है। किसके बारे में? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के बारे में ये गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए, यह पश्चिमी जेट स्ट्रीम द्वारा ही भारत में लाया जाता है और ये बोल रहा है कि जेट धारा से अप्रभावित है, तो गलत हुआ। यही क्या है? गलत है। बाकी जो सही है उसको और पढ़ लीजिए। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ये भी करेक्ट है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाला प्रवाह है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, यह सर्दियों में आने वाला पश्चिमी प्रवाह है। इसको जो सही है उसे आपको याद रखना है, जो गलत है उसे तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ही। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वाराणसी से कन्याकुमारी, शेरशाह मार्ग या सिलचर से पोरबंदर, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, इसमें आपको जो अपडेटेड नॉलेज है उसे याद रखना है। वाराणसी से कन्याकुमारी, जो कि व्यापम लेता है इसका राइट आंसर। किसको लेता है? वाराणसी से कन्याकुमारी, इसको इसका राइट आंसर लेता है। मतलब किसको? तो NH7 को मानता है। लेकिन अब ये अपडेट हो चुका है। वर्तमान में जो नेशनल हाईवे, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जो NH कौन सा 44, याद रखेंगे आप लोग, NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ये सबसे लंबा है। ठीक है, और ये तो इस विकल्प में नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन भी पुराना है, प्रीवियस क्वेश्चन है। तो अभी अगर पूछा जाए आपको तो याद रखना है NH44, ये क्या है? सबसे लंबा कौन सा मार्ग है? तो राजमार्ग है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग याद रखेंगे, नेशनल हाईवे। और इस क्वेश्चन के हिसाब से फिलहाल राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए होगा। और अगर आपको NH44 दिखता है या श्रीनगर से कन्याकुमारी दिखता है तो आप उसे टिक करेंगे। ठीक है, किस आयोग ने कहा कि इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जो इस संबंध में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है, कि माध्यमिक शिक्षा की अवधि को 1 वर्ष बढ़ाने और विश्वविद्यालय चरण में 3 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम की योजना बनाने के लिए वर्तमान इंटरमीडिएट चरण को समाप्त करना वांछनीय है। तो ऐसा किस आयोग ने कहा था? इसे आप लोग याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। ठीक है। अटल टिकरिंग लैब्स में निम्नलिखित में से किस संस्थान की एक पहल है? नीति आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। NEP 2020 के अनुसार छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अध्ययन के लिए विषय पाठ्यक्रम के विकल्पों में अधिक लचीलापन दिया जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें। पाठ्यक्रम, अतिरिक्त पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। सही है। कला, मानविकी और विज्ञान के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, ये भी करेक्ट है। व्यावसायिक और अकादमिक धारा के बीच कोई कठोर अलगाव नहीं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 सही कथन है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं? कौन कौन सा इसमें उनका मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो पहला है, यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम निर्धारित मानकों के अनुसार भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी और सामग्री हों, ये एकदम सही है। दूसरा है, मानदंडों के अनुसार सभी युवाओं के लिए माध्यमिक स्कूली शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, ये भी सही है।
यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक आर्थिक विकलांगता और अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणवत्ता वाली माध्यमिक शिक्षा से वंचित ना रहे। ये भी सही है। माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के जीवन में सकारात्मक गुणात्मक परिवर्तन लाना, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी सही हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जुलाई 2021 में लॉन्च किए गए निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में सही उत्तर चुनें। किसके संबंध में? निपुण भारत कार्यक्रम के संबंध में, जो कब लॉन्च किया गया था? तो जुलाई 2021 में। इसे आपको याद रखना है। अगर सवाल पूछा जाता है कि निपुण भारत कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे जुलाई 2021 को। बाकी इसके बारे में जो सही है उसे आपको यहाँ से चुनना है। तो निपुण भारत का लक्ष्य 5 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करना है। जी नहीं। निपुण का मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। हाँ, ये तो सही है। इसका फुल फॉर्म है बेसिकली ये एकदम करेक्ट है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। जी नहीं। यह सुकन्या योजना की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में आता है। जी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये इसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है, आगे भी पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में जीके में पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं उस स्थान को बताना है, मतलब बाकी 3 स्थान है जहाँ पर उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? तो हड़प्पा सभ्यता के। आप सभी को पता है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल, इन तीनों स्थान पर तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उज्जैनी में प्राप्त नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ है? बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? मतलब शिक्षा का मौलिक अधिकार, इसके संबंध में क्या सही है उसे आपको बताना है। तो देखिए, यह पहले राज्य का दायित्व था, जो कि एकदम सही है। यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था, ये भी सही है। 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है, ये भी करेक्ट है। यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। जी नहीं, 31A नहीं है, किस में है? तो 21A में है, याद रखेंगे। तो इस हिसाब से ये गलत हुआ, और यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। सुंदरबन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव, ज्वारी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, बेंटिंग व बेस्ट ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है, वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? सिंपल, सीखने के लिए आकलन। क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित नहीं है? तो जेम्स वॉट, वास पेंशन, सही है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन, सही है। J.L. बेयर्ड, टेलीविज़न, ये भी सही है। जे परकिंस, पेनिसिलिन, जी नहीं, ये क्या है? गलत है। पेनिसिलिन के बारे में आप लोग जानते हैं, किसका नाम सुने हैं आप लोग? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये गलत है, और पूछा ही गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा आसन रक्तदाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, शवासन। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवर राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान निम्न है। ये 2022-23 के संदर्भ में पूछा गया था, तो उस समय इसका राइट आंसर क्या था? 1,33,898। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित हैं। इस विद्यालय में शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो 60 बच्चे हैं, तो कितने टीचर की आवश्यकता होगा? 2 टीचर का। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सही क्या है? राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। अब देखिए, ये तो गलत है। ये क्या है? गलत है। और दूसरा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी विषय पर विचार कर सकते हैं। ये भी गलत है, दोनों गलत हैं।
तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में खोजकर्ता के नाम है और सूची 2 में खोज का नाम है। तो जेनर ने टीकाकरण का खोज किया था, वाटसन ने द्विकुंडली का, और लैंडस्टीनर ने रुधिर वर्ग का, और फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का। तो पी का 3 सभी में है। क्यू का 4 इसमें और इसमें है, तो डी और ए एलिमिनेट हो गया। और आर का 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। किसका? सतपुड़ा पर्वत का, सिंध का, या पंजाब का, या सप्त सिंधु प्रदेश का। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सप्त सिंधु प्रदेश का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम किससे संबंधित है? तो ये महाउपनिषद से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था? याद रखेंगे, लुम्बिनी वन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 75वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित में से किस वर्ष को घोषित किया गया है? अब ये उस समय किया गया है ऐसा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या था? 2023। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से बड़ा होता है तो क्या होता है? तब ऐसी स्थिति में आयात कम निर्यात ज़्यादा होता है। क्या होता है? आयात कम और निर्यात ज़्यादा होता है, मतलब आयात से ज़्यादा निर्यात होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह 2023 में पूछे गए जीके के 20 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे देखते हैं प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2022 में व्यापम द्वारा पूछा गया जीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है? क्या है भाई? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है, गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है, भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 डेल पूर्वी देशांतर है, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 डेल पूर्व से 97 डिग्री 25 डेल पूर्व तक है, जो कि एकदम सही है। तो इसमें कथन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी कथन सही हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कांच एक अनंत श्यानता युक्त अति शीतलित द्रव है। कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है। कांच को यदि त्वरित ठंडा किया जाए तो कांच नाजुक और भंगुर हो जाता है। क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। अब इसमें गलत कथन को आपको चुनना है। कौन कौन सा इसमें गलत है उसे आपको चुनना है। तो इसमें देखो, एक तो ये दूसरा गलत है, कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है, ये गलत है। और उसके अलावा क्रूक कांच अपने से अवरक्त किरणों को गुजरने नहीं देता, ये भी गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD का स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे 1985 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में जनांकिकीय लाभांश का क्या अर्थ है? कार्यशील आयु का गैर कार्यशील आयु जनसंख्या से अनुपात। यस, यही क्या है? राइट आंसर है। प्रपोर्शन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन टू नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4, 5 या 6 या 7। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 5। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही सही लग रहा है। यस, ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे,
कैसी अर्थव्यवस्था है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है। डेवलपिंग इकोनॉमी, विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया, मियामीर, शेख अहमद सरहिंदी, शेख नसीरुद्दीन चिराग। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, शेख अहमद सरहिंदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है? हिंदी, संस्कृत, नेपाली, अंग्रेजी। अब इसमें देखिए आपको चुनना है कि 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित है। तो इसमें अगर बात किया जाए 8वीं अनुसूची का, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये हट जाएगा, बाकी ये तीनों आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धातुओं की विद्युत सुचालक का सही क्रम है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित कीजिए। सूची 1 में क्या है? पदार्थ है, और सूची 2 में उसके अनुप्रयोग दिए गए हैं। तो पहला है जियोलाइट। तो जियोलाइट का अनुप्रयोग है पेट्रोकेमिकल उद्योग, मतलब 1 का 3 यहाँ है, बाकी किसी में है ही नहीं, बाकी को मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। ठीक है। मूल्यांकन का प्रयोजन है बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। जी नहीं। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना। आपको विभाजित करना ही नहीं है, ये भी गलत है। बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना हो सकता है। उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों बढ़िया है, लेकिन सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वो कौन सा है? हमें मूल्यांकन का प्रयोजन बताना है। द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन, उसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है? तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या होता है? बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। ठीक है। इवेल्युएटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भवभूति। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता? उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। इसमें से आपको चुनना है कौन कौन है जो अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, सिर्फ पहला कौन? उपराष्ट्रपति। तो बाकी सभी हट जाएंगे, तो ऑप्शन ए में है 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता। इन्हें राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1994। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी? तो 1936 में किया गया था, लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता के विषय में सही क्या है? व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट द क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? तो वह भारत का नागरिक है, ज़रूरी है। उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, ये भी सही है। उसके बाद उसके पास कोई ऐसी अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित की जाए, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष 3 अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जयपुर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से कौन मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते? वनस्पति जात, प्राणी जात, तापमान, गठन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, गठन, टेक्सचर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखेंगे सीजीबी बाबू द्वारा प्री डिलेट के एंट्रेंस एग्जाम में 2021 में पूछे गए जीके के 20 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार योगाभ्यास में कुल कितने आसन होते हैं? सबको पता है 12 आसन होते हैं। ठीक है। और अगर पता नहीं है तो जान लिए रहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। अगला है,
विज्ञान शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाने की आवश्यकता है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देना, खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना और रटने के कौशल को बढ़ावा देना। बिल्कुल नहीं। सिर्फ अनुशासन बनाने से काम नहीं चलेगा और पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व देने से काम नहीं चलेगा। सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है कौन सा है? खोजबीन कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है। प्रमोट इंक्वायरी स्किल, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार इस राज्य की सबसे गंभीर समस्या क्या है? तो राज्य के मुख्यमंत्री के अनुसार जो सबसे गंभीर समस्या है हमारे राज्य की वो क्या है? कुपोषण की समस्या, ऑप्शन बी। ठीक है। आपको क्या लगा था? बेरोजगारी की समस्या? जी नहीं। मुख्यमंत्री के हिसाब से बेरोजगारी की समस्या जटिल समस्या कैसे हो सकती है, गंभीर समस्या कैसी हो सकती है ना? संभव ही नहीं है। कौन सा है? कुपोषण की समस्या। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2019-20 के लिए इस राज्य में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा? तो ये 1815 प्रति क्विंटल। ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित राज्य है? कश्मीर मत कर देना। कौन सा है? लद्दाख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। मैंगनीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? इसे आप लोग याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसदीय शासन के संदर्भ में क्या सही है? पहला है राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, जो कि सही है। दूसरा है मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान है, ये भी सही है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित है, जी नहीं, गलत है। मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये भी सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, गलत है। राज्यसभा का एक सदस्य लोकसभा के बहुमत दल का नेता निर्वाचित हो सकता है, गलत है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा और छठवां किस में दिख रहा है? पहला, दूसरा, चौथा और छठवां ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 किस वर्ष तक प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर में 100% GER की परिकल्पना करती है? 2030 तक, याद रखेंगे। और जब तक 2030 नहीं आ जाता तब तक वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा ही जा सकता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवादी दर्शन का अनुयायी नहीं है? विलियम जेम्स, जॉन डेवी, पेस्टोलॉजी, विलियम हर्ड किलपैट्रिक। याद रखेंगे पेस्टोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शासकीय कर्मचारी है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? अब इसे आपको याद रखना चाहिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये है। और दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, ये भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। कौन पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता? राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य, एक मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है। तो इसमें पहला वाला, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिर्फ एक। ठीक है। कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में होता है सोडियम एजाइड, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस आयु में NEP 2020 के अनुसार बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा आरंभ कर देते हैं? इसका राइट आंसर व्यापम द्वारा लिया गया था चौथे वर्ष से, 4th ईयर। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसे आप लोग याद रखेंगे, श्रीगुप्त। कई बार पूछा जा चुका है, इसका गिनती ही नहीं है कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने बार आया है, हर बार पूछा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त, याद रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी IMP, आगे भी पूछा जा सकता है। शाहजहां के द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं किया गया? जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं किया गया है उसे बताना है। लाल किला जो दिल्ली में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? शाहजहां के द्वारा। जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है। आगरे का किला जो आगरा में है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है अकबर के द्वारा। ठीक है। और ताजमहल आगरा, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। तो जिसका निर्माण नहीं किया गया था इसके द्वारा वो कौन सा है? आगरे का किला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य के वर्ष 2020-21 का वार्षिक बजट किसने पेश किया?
मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, योजना मंत्री, पंचायत मंत्री। अब यहाँ पे वित्त मंत्री देखिए, वित्त मंत्री को टिक मत कर देना। बात कब का चल रहा है तो 2020-21 का। और उस समय वित्त विभाग किसके पास था तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो कौन थे, भूपेश बघेल। तो वार्षिक बजट किसने पेश किया था तो मुख्यमंत्री ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य के आकांक्षी जिलों में किसे शामिल नहीं किया गया है तो याद रखेंगे जांजगीर चांपा को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखेंगे काली मिट्टी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कई बार पूछा जा चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीएबी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है, पोलियो जी नहीं, टाइफाइड, डिप्थीरिया जी नहीं, पर्ट्यूसिस जी नहीं। किसके विरुद्ध इसका इस्तेमाल किया जाता है टीएबी के वैक्सीन का तो टाइफाइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे फिर देखते हैं प्री डीएलएड 2019 में जीके के पूछे गए 20 क्वेश्चन। शिक्षा के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए तो याद रखेंगे 6%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई बार कई टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी ब्रह्मानंद। तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, नंदा देवी, सुंदरबन, नीलगिरी, ग्रेट निकोबार। तो इसे आप लोग याद रखेंगे नीलगिरी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, जो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है उसे आपको बताना है। शिल्प केंद्र शिक्षा ये तो उसका सिद्धांत है, साक्षरता, श्रम का सम्मान ये भी उसका सिद्धांत है, मातृभाषा में शिक्षण ये भी उसका सिद्धांत है। जो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है वो कौन सा है, साक्षरता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, महात्मा गांधी वर्धा योजना ये तो सुमेलित है, महर्षि अरविंद द लाइफ डिवाइन ये भी क्या है, सुमेलित है, विवेकानंद गुरुकुल ये ही सुमेलित नहीं है। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी, ना कि विवेकानंद। ठीक है, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन ये भी क्या है, सही है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों को स्पर्श करती है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जा सकता है। सिक्किम, नेपाल, चीन और भूटान को छूता है। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ किसको किसको, तो नेपाल, उसके अलावा चाइना और उसके अलावा भूटान। ठीक है, आगे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। 3 उत्पादक प्रमुख राज्य कौन सा है तो ये है अपना छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कार्यकाल की गणना की जाती है निर्वाचन अधिसूचना की तिथि से, जी नहीं, मतदान की तिथि से, जी नहीं, परिणाम घोषणा की तिथि से, जी नहीं, प्रथम अधिवेशन की तिथि से। लोकसभा के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है, मतलब बाकी 3 रचनात्मक आकलन से संबंधित होगा और एक है जो उससे संबंधित नहीं है, उसी को आपको बताना है। पहला है यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, यही गलत है। अगला है इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का संवर्धन करना है, ये सही है। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये भी सही है। यह विद्यार्थी और शिक्षक दोनों को निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, ये भी सही है। एक ही है जो रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है, कौन सा तो ऑप्शन ए, यह एक शैक्षणिक सत्र के अंत में आयोजित किया जाता है, यही क्या है, गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए जो गलत है वही सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था तो चौरी चौरा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चेचक का टीका निम्न में से किसके द्वारा खोजा गया था तो इसे आप लोग याद रखेंगे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शहर सबसे बड़ा है तो मुंबई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत चीन युद्ध लड़ा गया था तो इसे आप लोग याद रखेंगे 1962 में। एक देश के सकल राष्ट्रीय आय की गणना उपभोग के आधार पर किसने की है, मार्शल, पिगू, फिशर, पॉल सैमुअल्सन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे फिशर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विश्व बैंक के प्रतिवेदन के अनुसार स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, 7.3%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के विषय में सही क्या है। यह एक स्थायी सदन है, जो कि एकदम सही है। उसके बाद इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। उसके बाद अगला है 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये भी सही है। इसकी अवधि 6 वर्ष है, ये गलत है। तो इसमें ए बी सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए बी सी क्या है, सही है। ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने निम्न में से किसकी खोज की है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। संविधान के स्रोत के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए, गणतंत्र, तो इसका स्रोत है फ्रांस। आपातकाल, इसका स्रोत है वाइमर गणराज्य। और संवैधानिक संशोधन, इसका स्रोत है दक्षिण अफ्रीका। और समवर्ती सूची का स्रोत क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया। तो इस हिसाब से ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, बाकी किसी में है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ए का 3 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 2। क्लियर है। भारत में कौन सी बेरोजगारी गंभीर समस्या है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी, छद्म बेरोजगारी। इनमें से कौन हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत आता है। पुस्तकें, मानचित्र, आरेख, दूरदर्शन। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे हार्डवेयर के उपागम के अंतर्गत कौन आता है, दूरदर्शन, टेलीविज़न। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सीजीपी ओपन द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2019 में पूछे गए जीके के 20 क्वेश्चन देख लिए। अब आगे देखते हैं प्री डीएलएड 2018 में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लाया गया। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 86th अमेंडमेंट, मतलब 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। जिसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है उसे आपको बताना है। सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, इन तीनों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किसने किया। तो WM कैरियर, याद रखेंगे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैक्टीरिया का शुद्ध कल्चर सर्वप्रथम किसने किया। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, रॉबर्ट कोच। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस राज्य का नवीनतम राजस्व संभाग कौन सा है। दुर्ग, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में क्या सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे आपको बताना है। पहला है इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को हुई, जो कि सही है। यह योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया, ये भी सही है। यह समावेशी योजना है, ये भी सही है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी सही हैं इसमें। ठीक है। इस राज्य में खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र में शामिल है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे इस राज्य में खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, प्राइमरी सेक्टर में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस प्रमुख महानुभाव का नाम बताएं जिसने पंचायती राज्य व्यवस्था का विरोध किया था। तो याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, अबुल फजल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। सती बंद करना, विधवा पुनर्विवाह, अंग्रेजी को बढ़ावा देना, संस्कृत शिक्षा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, जो राजा राम मोहन राय है किससे संबंधित नहीं थे, तो संस्कृत शिक्षा से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हुएन सांग किस शताब्दी में भारतवर्ष आया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 7th सेंचुरी, मतलब 7वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक राज्य का राज्यपाल भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में नियुक्त किया जाता है। इस अनुच्छेद को आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155। ठीक है। विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा किस संस्थान द्वारा आयोजित की जाती है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, NCERT। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा खनिज केवल इस राज्य में ही उत्पादित होता है। टीन। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है। तो किसका है, गुजरात का। याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। भारत में कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती हैं, याद रखेंगे। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है।
स्मॉल पॉक्स होता है, रेबीज भी होता है, डेंगू भी होता है, मतलब उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस जिले में बार नौपारा अभ्यारण्य स्थित है? धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, उत्तर बस्तर। इसे आप लोग याद रखेंगे, महासमुंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस दिन जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई। निम्नलिखित में से किस मिट्टी पर नए जमाव होते रहते हैं? खादर मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, खादर मिट्टी में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जीके के 140 क्वेश्चन देखे जो पिछले 7 सालों से सीजीबी व्यापम द्वारा प्री डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना होगा टॉपिक्स को लेकर, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चला होगा, डिफिकल्टी लेवल डेफिनेटली। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बताइए, उस पर हम वीडियो लाएंगे। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे आने वाले इसी तरह के क्लासेस को देखने के लिए। बाकी ये जो क्लास नोट है, जो PDF है 7 ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन का, ये जीके का प्रीवियस क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। एज इट इज़ ऐसा ही मार्क किया हुआ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं, रिवीजन में काम आएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड